कल सुबह मैं तुम्हें बताऊंगी कि यह सब खुराफात किसने मचा रखी है। यह सुनकर राजा सोने चला गया और जल्दी ही गहरी नींद सो गया। उसके सोते ही उसकी राक्षसी पत्नी उस कमरे से निकली और भेड़ों के बाड़े में गई। फिर एक भेड़ ली, उसे मारा और उसका खून एक मिट्टी के बर्तन में भर दिया और वह खून भरा बर्तन लेकर वापस महल लौटी। फिर वह दूसरी पत्नियों के कमरों में गई। वहां जाकर उसने वह खून उनके मुंह पर लगा दिया और उसमें से कुछ खून उनके कपड़ों पर छिड़क दिया। इसके बाद वह अपने कमरे में आकर लेट गई। राजा तब भी गहरी नींद में सो रहा था। जैसे ही सुबह हुई, उसने राजा को जगाया और बोली, मैंने तुम्हारा चोर पकड़ लिया है। तुम्हारी जो दूसरी पत्नियां हैं, उन्होंने ही जानवर चुराए हैं और खाए हैं। वे लोग इंसान नहीं हैं बल्कि राक्षसी हैं। अगर तुम अपना जीवन बचाना चाहते हो तो तुम्हें उनसे बचकर रहना चाहिए। अगर तुम्हें मेरी बात झूठ लग रही हो तो तुम खुद जाकर देख लो। राजा एक एक करके अपनी सभी पत्नियों के कमरों में गया तो देखा कि सचमुच ही उनके मुंह पर खून लगा था और उनके कपड़ों पर भी खून के धब्बे थे। यह देखकर राजा बहुत गुस्से में आ गया। उसने उनके लिए यह हुक्म सुना दिया कि उनको शहर के बाहर वाले सूखे कुएं में फेंक दिया जाए। सैनिकों ने तत्काल ही हुक्म का पालन किया। अगले दिन ही उनमें से एक रानी ने एक लड़के को जन्म दिया। वे रानियां भूखी प्यासी होने के कारण उन्होंने खाने की जगह सबने उस लड़के को खा लिया। अगले दिन एक और रानी ने एक लड़के को जन्म दिया। उसी तरह से खाने की जगह उसको भी सबने खा लिया। तीसरे दिन तीसरी रानी ने, चौथे दिन